ईशान ठाकुर एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर है, स्पेशली इंस्टाग्राम यूट्यूब की दुनिया में। यूट्यूब में भी होगा, एक्चुअली मैंने सर्च अप नहीं करा, ना ही मैं फॉलो करता हूँ उन लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हूँ नहीं ना। लेकिन ये अभी इसका हमेशा काफ़ी सारा कंटेंट जो चलता था, इट वाज ऑन बेस्ड ऑफ नाटी नॉट नाटी, है ना। कि मतलब उसको बोलता है कि भाई जी मैं स्टेरॉइड नहीं लेता, मैं फुल्ली नेचुरल हूँ, कुछ एनाबॉलिक कंपाउंड नहीं लेता। एंड काफ़ी लोग बिलीव भी करते थे उसे, है ना। एंड वो इस बार कंपटीशन में ICN बहुत फेमस कंपटीशन है, आई कम्पीट नेचुरल करके कुछ नाम है उसका, उसमें उसका रैंडम ड्रग टेस्ट हुआ। तो एनाबॉलिक्स तो नहीं पाए गए, बट फ्लशिंग एजेंट्स जो कि मास्किंग एजेंट्स जो कि छुपाने के लिए उसका एनाबॉलिक का ब्लड वर्क में होते हैं वो पाए गए। तो वो भी बैन सब्सटेंस है, लीगल सब्सटेंस है वो भी ना। तो मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से, मुझे नहीं होता कि भाई इसने ऐसा पोज मारा ज़्यादा अच्छा, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में। लेकिन फिर भी वो काफ़ी हॉट टॉपिक था, बहुत सभी लोग इस बारे में बात करने लग गए थे। आजकल भी वही चल रहा है ना। और करना भी चाहिए ऑफकोर्स, भाई ने गंदा काम किया है, झूठ बोला है इतने सारे लोगों से, राइट। एंड मुझे हेट क्यों मिल रही थी इस टॉपिक में? बेसिकली मुझे हेट इसलिए मिल रही थी क्योंकि सब बोल रहे हैं, क्योंकि मैं सबको ये बोल रहा था सॉरी, कि जो ईशान ठाकुर का फिजिक जो है ना वो नेचुरली पॉसिबल है। व्हाट आई मीन बाय दैट, कि जितना उसका मसल मास है, आपको नहीं आइडिया तो एक बार आप देखना गूगल में ना, गूगल या यूट्यूब, आई डोंट नो, इंस्टाग्राम में। तो जितना उसका मसल मास है उतना नेचुरली इजीली अचीवेबल किया जा सकता है। आई थिंक मेरे पे भी वो लगभग उतना ही मसल मास है जितना ईशान ठाकुर पे मसल मास है, ऑनेस्टली मेरे पास अभी इस मोमेंट में, है ना। मैं अभी 110 kg का हूँ, ईशान ठाकुर कॉम्पिटिशन में 75 kg के हैं। तो हाँ ऑफकोर्स 30 kg का एक्स्ट्रा जो मेरे पास है वो मोस्टली फैट ही है। तो वो फैट हटाएंगे तो आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही मसल मास है हमारे पास। एंड लीन या श्रेड कोई भी हो सकता है ना। किसी को ज़्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है। जिसकी आदतें थोड़ी अलाइंड हैं ऑलरेडी श्रेड होने से, कि वो भाई हमेशा एक्टिव रहता है, शांत नहीं बैठ पाता, वो इजीली होता है नहीं। कुछ लोगों के नेचुरली एब्स निकल रखे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जिनको खाना बहुत पसंद है, कि दही पूरी खाएंगे, अब चाट आई है वहाँ पे नहीं, ओके यहाँ पे मुझे पता नहीं सिद्धू की दुकान है, मुझे होता है कि हाँ यार एक्सप्लोर करना। तो मेरे लिए थोड़ा टफ होगा, क्योंकि मैं उस डायरेक्शन में सोचता हूँ। मेरा ये दोस्त है, इसको खाना ही पसंद नहीं है, इतना पिकी चूजी, उसका थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए वेट गेन, उसके लिए मसल गेन थोड़ा मुश्किल होता है। तो डिपेंड करता है, पर श्रेडेड सब हो सकते हैं, किसी को आसान होगा, किसी को मुश्किल होगा, किसी को ज़्यादा समय लगेगा, किसी को कम समय लगेगा बेसिकली। तो इस लॉजिक से मैं बोल रहा था कि जितना ईशान ठाकुर में मसल मास है और जितना शेडेड वो है, वो अचीवेबल है नेचुरली। अब हाँ ऑफकोर्स जो वैस्कुलरिटी है और जो स्किन क्वालिटी है ना, और एयर राउंड पूरे साल उतना लीन रहना वो पॉसिबल नहीं है ना। कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि पूरे साल में 1 महीने आप पूरा पीक करेंगे और तब आप जाके एकदम शेड होंगे उस 2 हफ्ते 3 हफ्ते की टाइम लाइन में, लेकिन वो पूरे साल ही ऐसा रहता है। वो एक बहुत बड़ा साइन है ना। और दूसरा उसकी वैस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा है, वो भी खैर काफ़ी लोगों की जेनेटिकली होती है ना। कुछ लोग होते हैं पर, और वो लीन होके भी आ जाती है, अच्छा पंप वगैरह हो आप पे, है ना। वैस्कुलरिटी और स्किन क्वालिटी जो है वो अच्छा होता नहीं, एक हार्डीनेस ग्रेनीनेस सी आती है स्किन में, वो भी एक ठीक ठाक साइन होता है स्टेरॉइड यूज़ का। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ बेसिकली इन कंक्लूजन, कि जब ये बात हुई, जब मैंने ऐसा बोला कि यार ये पॉसिबल है नेचुरली, वो नेचुरल नहीं है, वो तो खैर अब प्रूव हो चुका है ना टेस्ट की वजह से, बट ये पॉसिबल है। तो मुझे बहुत हेट मिली, बहुत ज़्यादा हेट मिली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे तो मैं ऐसी बात कर भी नहीं, पहली बार ही कर रहा हूँ, वहाँ पे सुन रहे हैं। तो फिर जब मुझे हेट मिली तब मुझे एक अंदर से थोड़ा खुंदक आई। मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, मैं ही करके दिखाता हूँ आपको कि मसल मास तो जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है वो है मसल बढ़ाना, टिश्यू इकट्ठा करना, है ना। तो टिश्यू तो मैंने इकट्ठा कर ही रखा है, बल्कि ज़्यादा ही कर रखा है, मुझे कम करना है। तो अगर मैं अगले 8-10 महीने लॉक इन कर दूँ तो मैं सबको दिखा सकता हूँ कि भाई जी ये पॉसिबल है। मैं हो जाऊँगा 2 साल में 30 साल का बुढ़ा, राइट। तो अभी वो बात तो नहीं रहेगी जैसे ईशान ठाकुर भाई जी की है, क्योंकि वो कभी भी ना मोटे हुए, हमेशा लीन थे वो। तो अब मैं काफ़ी लंबे समय तक मोटा हूँ, लंबे समय तक पेट निकला है, तो थोड़ा लूज स्किन तो होगा ही, दिखेगा ही थोड़ा लूज स्किन ना। जैसे मैं पूरा शेड हो जाऊंगा तो लटका ही रखा। एंड ईशान ठाकुर के जैसे एकदम मसल अटैचमेंट्स हैं, वो भी जेनेटिक होते हैं बहुत, कि कैसे मसल अटैच हैं, है ना, और कैसे उसके एब्स अटैच हैं, एकदम सिमेट्रिकल है, वो सब जेनेटिक होता है। वो आप ना स्टेरॉइड से ना किसी चीज़ से चेंज कर सकते हो, वो पॉसिबल है नहीं है।
है ना। तो एक वो भी नहीं, मतलब मैं लुक में इतना अच्छा नहीं दिख पाऊंगा कि मेरे लुक्स वाला जेनेटिक्स इतना अच्छा नहीं है, बट जितना मसल मास उस पर है, जितना लीगनेस उस पर, वो मैं 100% अचीव कर सकता हूँ और करूँगा, है ना। तो आज है पहला दिन एक्चुअली मेरा, क्योंकि कल मुझे खुंदक आई थी। कल रात को मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था कि ओके ख़त्म खेल, अब मैं दिखाई देता हूँ करके आपको, है ना। ये सीरियस वाला काम हो गया, मैं दिखाई देता हूँ एक बार करके। तो शुरू करते हैं। आज मील्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, यहाँ पे वीकली अपडेट डालता रहूँगा मैं कैसे चल रहा है वेट लॉस वगैरह, है ना। पहले आज अपर बॉडी डे है। अनफॉर्चुनेटली जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपर बॉडी डे हो रहा था, लोअर बॉडी डे बहुत समय से रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट मैं आप कैमरे के लिए अपना शेड्यूल चेंज नहीं करूँगा। अब मैं वैसे मोस्टली प्लान लिखता नहीं हूँ अपने लिए, मैं आई एम थिंकिंग इट, मैं चाहता हूँ कि हाँ यार ये वीक पॉइंट चल रहा है आजकल, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, उसी हिसाब से रहता हूँ। लेकिन चलो आज वो है, अब मतलब सीरियस हो रहा हूँ मैं इस डायरेक्शन में, तो एक प्लान भी मैं लिख ही लूँगा अपने लिए, है ना। वो मैं डाल दूंगा एक्चुअली, देखते हैं कब डालूंगा। तो पहले एक्सरसाइज करेंगे लैट पुल डाउन। बेसिकली किसके लिए होती है लैट पुल डाउन? लैट्स के लिए होती है ऑफ कोर्स, नाम में ही लैट पुल डाउन लिखा है। और थोड़ा उसमें रेयर डेल्ट भी ट्रेन हो जाता है लैट पुल डाउन में, क्योंकि आर्म पाथ जैसा है उसकी वजह से ना। तो बात यह है रेयर डेल्ट और फ्रंट डेल्ट हर ही चीज़ में ट्रेन हो जाता है। मतलब हर किसी पुशिंग एक्सरसाइज कर रहे हो आप अगर, तो उससे रेयर डेल्ट फ्रंट डेल्ट ट्रेन हो जाएगा। कोई पुलिंग कर रहे हो तो हो ही जाता है आपका रेयर डेल्ट ट्रेन। मतलब ये है कि वाइड रोइंग में आपका रेयर डेल्ट ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। आपका लैट पुल डाउन में रेयर डेल्ट ट्रेन हो जाएगा। किसी भी लैट रो जिसमें एल्बो पास होगा अपने बॉडी के, उसमें रेयर डेल्ट ट्रेन हो जाएगा। तो ये हिट होते रहते हैं आप, एंड होते भी छोटे मसल हैं। तो मोस्ट केसेस में ना ये हिट करने की जरूरत पड़ती नहीं है रेयर डेल्ट, अनलेस वीक पॉइंट है या आपको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना है ना। बीच में वो ट्रेंड नहीं चला था कि भाई रेयर डेल्ट करो, सबके छोटे होते हैं, रेयर डेल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली, है ना। सबके हो ही जाते हैं ट्रेंड। बस बात ये है कि काफ़ी लोग यहाँ पे फैट स्टोर करते हैं। तो जैसा मैं आपको अगर दिखाऊँ फैट स्टोरेज का सिस्टम, तो ये डिपेंड करता है, वो भी जेनेटिक में होता है कहाँ कहाँ फैट स्टोर करते हैं लोग। लेकिन जैसे मैं अपना शोल्डर अगर आपको दिखाऊँ तो रेयर डेल्ट सबका डेवलप होता है ना। ये पीछे है, ये बस यहाँ फैट स्टोर होता है, बैक में तो दिख नहीं रहा होता है मोस्टली रेयर डेल्ट ना, पर डेवलप सबको होता है। मतलब साइज़ तो ठीक, आप मेरी पुरानी वीडियो देखना, जब मैं शुरू कर रहा था मेरे आर्म का साइज़ कुछ था नहीं, तो बढ़ाया तो है मैंने, है ना। आर्म का साइज़ भले लेग का साइज़ थोड़ा कम हो गया हो, बट आर्म का साइज़ बड़ा तो है, नो डाउट। ठीक है, लैट पुल डाउन करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ कट देखते हैं कैसे जाता है। ओके, तो पहले एक्सरसाइज पे आते हैं। प्री वर्कआउट नहीं लिया मैंने, है ना। मैं सोच रहा हूँ प्री वर्कआउट से रिलेशन थोड़ा अपना कम करूँ, क्योंकि हो ये रहा था अभी हमेशा कि दिन भर क्या मोस्टली ऐसा स्लो नीचे मूड है, फिर प्री वर्कआउट लो, फिर एकदम हाई वर्कआउट करो, सांस फूले, और उसके बाद फिर से क्रैश हमेशा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ ऐसा हो कि वर्कआउट के बाद मुझे ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो, है ना। प्री वर्कआउट से तो बिल्कुल नहीं होता, है ना। प्री वर्कआउट तो क्रैश होता ही है। तो मैं ऐसा नहीं है कि एकदम बंद ही कर दूंगा प्री वर्कआउट लेना, नहीं ले रहा आप कभी, लेकिन अब सोच रहा हूँ थोड़ा सा कम मतलब आज जैसे नहीं लिया। अब कल सोच रहा हूँ अगर मैं लेता हूँ मोस्टली तो आधा है मोस्टली मैं 1 या 1.5 स्कूप लेता हूँ टोटल, है ना। फिर मैं सोच रहा हूँ उसको ब्रेक डाउन कर दूंगा, कम कर दूंगा आधे स्कूप में, ज़्यादा से ज़्यादा आधा स्कूप लेना शुरू करूँगा, है ना। एंड अगर 5 बजे के बाद ले रहा हूँ तब तो मतलब लेना ही नहीं है प्री वर्कआउट बिल्कुल ना। लेकिन देखते हैं, ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाह रहा बस मैं। ये वार्म अप सेट है, लेकिन एक चीज़ जो मैं देखता हूँ ना मोस्टली बिगिनर, हाँ सेमी बिगिनर लोगों में, किसी भी एक्सरसाइज के एक्सिक्यूशन में, वो ये रहता है कि ना एक्सप्लोजिवनेस नहीं दिखती। फॉर एग्जांपल टेक्निक मैं उनको बताऊंगा, वो एकदम परफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उनकी टेक्निक एकदम से मतलब मान लो मैं एक्सटेंशन वाला लैट पुल डाउन कर रहा हूँ तो एल्बो आगे रहेगा, है ना, एकदम टेक्निक सही होगी, ऐसी कुछ होगी। बट एक वो मिस करते हैं वो एक्सप्लोजिवनेस। अब ऑफ कोर्स यही है कि एकदम से स्टार्टिंग में वो एक्सप्लोजिव करने लग जाए तो टेक्निक खराब हो सकती है, तो वो ये मिस करता है। जो मैं पुल करते हैं पावर से ना, तो मसल से पावर लाना, वो मैं देखता हूँ बहुत कम होती है। अब वो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी होती है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं कि आपकी टेक्निक अच्छी है तो आप नहीं कर पाओगे। तो वो आई अंडरस्टैंड, बट बहुत बार बहुत इंटरमीडिएट जो क्लाइंट है उनको मैं देखता हूँ, उनका ये है कि टेक्निक आप सब मास्टर हो गई, लेकिन खुद इतना सेल्फ डाउट है कि पावर से खींच नहीं रहे हैं, है ना। तो नहीं होना ये चाहिए
कि हाँ फिर अब बोलोगे कि पावर से खींचेंगे तो बॉटम पोजीशन में रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, उड़ जाएगा, वो सब इट्स ऑल फॉल्स, है ना। होना ये चाहिए कि वेट इतना हैवी हो कि आप पूरी पावर से खींच रहे हैं लेकिन वो आ धीरे ही रहा है, ठीक है, और वो दिख जाता है। अगर आप जैसे एक्सपीरियंस लोग देखेंगे आपके सेट को, और अगर आप बहुत पूरी पावर से खींच रहे हैं, स्पीड स्लो भी आ रही है, वो दिख जाता है कि भाई ने पूरी पावर लगाई है ना। तो हाँ, पावर से खींचेंगे। इस मशीन में तो वो पूरा स्टैक ख़त्म कर दिया 8 रैप के लिए, फिर से वही करेंगे पूरे स्टैक से 8 रैप, है ना। देखते हैं। और एरर या गलती, या मतलब बहुत लोग करते हैं, ऑलमोस्ट सभी करते हैं जिनको लैट्स फील नहीं हो रहे होते हैं इसमें, वो ये सोच रहे होते हैं कि वो अपनी चेस्ट आउट एग्जैजरेटेड रखेंगे तो मज़ा आएगा। दूसरा वार्म अप सेट में मैं रिकॉर्ड नहीं करा, है ना, इसका भी एक ही सेट दिखाऊंगा, पर वो ऐसे नहीं करते। जैसे मैं अभी उठाऊंगा नहीं तो ऐसे रहेंगे उनकी बैक एकदम हाइपर एक्सटेंडेड, और तब करेंगे क्योंकि उनको फील हो रहा है कि स्ट्रेच हो रहा है ऊपर जाके, बट उसका फ़ायदा नहीं है ना। आपको बेसिकली फोकस ये रखना है कि ऐसी पोजीशन हो जहाँ पे आप मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस कर पाओ। तो यहाँ पर ना एब्स पूरी सी स्ट्रेच्ड हैं। अब ऐसा नहीं है आप ऐसे करोगे तो मसल नहीं बनेगी, मसल पे तो मैकेनिकल टेंशन आ ही रहा है, बट मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म आपको एकदम एथलीट बनना है, आप पुलअप में भी यही ट्रांसफर करोगे, पुलअप में यही सही नहीं रहेगा, पुलअप में भी आप वो रहेगा, अच्छा रहेगा, फिर वेटेड पुलअप में स्ट्रॉन्ग हो गए, तो वो चाहिए होगा। तो उसके लिए ये हाइपर एक्सटेंशन नहीं करना, एब्स वही लॉक जैसे स्क्वाट डेडलिफ्ट में करते हैं एकदम ऐसे एकदम टाइट, यही रहेगा, है ना। थोड़ा सा बल्कि राउंड हो गया तो ऐसे वाला, है ना, थोड़ा फ्लेक्स हो गया स्पाइन ये, तो वो चलेगा एक्चुअली, क्योंकि नेचुरल पोजीशन ही स्पाइन की थोड़ा सा राउंडेड है आगे को, ऐसा नहीं है नेचुरल। आप देखेंगे एनाटॉमी चार्ट वगैरह में ऊपर से ऐसी आती है, तो देखेंगे लास्ट के रैप में थोड़ा सा मैं ऐसे पुल करने लगूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो अच्छा है ना। आप भी ट्राई करना, हाइपर एक्सटेंशन छोड़ देना, जैसे माइक एजर्टेल सुपर स्ट्रेच वाला लैट पुल डाउन होता है ना, वो करने की जरूरत है नहीं एक्चुअली, है ना। और ये वाला एस्पेक्ट हर चीज़ में ट्रांसफर होगा, बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग में आपका चेस्ट फ्लाइज में होगा, बेंच प्रेस में नहीं होगा, मतलब बॉडी बिल्डिंग वाली बेंच प्रेस में होगा अगेन, हाँ उस वाले में नहीं होगा आपका जो होता है पावर लिफ्टिंग वाली चेस्ट प्रेस, उसमें तो आपको आप स्ट्रेच करनी पड़ेंगी आर्च बढ़ाने के लिए, है ना। तो देखते हैं 8 अच्छे रैप हो जाएं तो बढ़िया है। नाइस 8 रैप, इसके 2 और सेट करूँगा, वो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, अगर मुझे कुछ याद आ गया बोलने के लिए तब रिकॉर्ड कर दूँगा, वरना सेकेंड एक्सरसाइज बेंच प्रेस ही कर लेंगे, मैंने बहुत समय से बेंच करी भी नहीं है, एंड अच्छा भी फील होता है बेंच करने के बाद। क्या क्या मसल्स इसमें हो जाएंगी ट्रेन आपकी, चेस्ट, फुल चेस्ट, अपर चेस्ट के फाइबर थोड़े से कम बायस होंगे, वो एंड में थोड़ा सा हम उसको फोकस कर लेंगे कि अपर चेस्ट भरी हुई तो अच्छी लगती है, राइट। फ्रंट डेल्ट, ट्राइसेप तो एजेंडा में है नहीं, बट क्योंकि मैं अपने लिम डे में ट्राइसेप की एक्सरसाइज बस एक ही कर रहा हूँ जो कि 1 आर्म पुश डाउन है, जिसमें लॉन्ग हेड बायस होता है मेनली। तो इसमें आपका अदर 2 हेड जो बचे हैं ट्राइसेप के, किसी प्रेसिंग मोशन में, जैसे प्रेसिंग मोशन और पुश डाउन मोशन में क्या फ़र्क होता है, प्रेसिंग मोशन में आपके शोल्डर जॉइंट एल्बो जॉइंट दोनों हिल रहा है, ठीक है। पुश डाउन में शोल्डर जॉइंट लॉक्ड है, सिर्फ एल्बो जॉइंट हिल रहा है, मेनली ये फ़र्क है। लेकिन किसी भी प्रेसिंग मोशन में आपके अदर 2 हेड भी ट्रेन हो जाएंगे। तो चलो वो तो लिम डे का काम हो गया, फ्रंट डेल्ट हो गया, चेस्ट हो गया, फिर अपर चेस्ट बाद में करेंगे, तो ऑलमोस्ट एक्चुअली सारे पुशिंग मूवमेंट के हो जाएंगे। लैट पुल डाउन मैंने 3 सेट करे, क्योंकि आज का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, मन कर रहा है, कटिंग कर रहा हूँ इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि कटिंग में अलग रेप रेंज है, वॉल्यूम ज़्यादा करना पड़ता है, नहीं, एक्चुअली कटिंग में ज़्यादा कम काम करना होता है विद गुड स्टिमुलस। एक्चुअली बेंच इस डिसएडवांटेज है, क्योंकि मैं बेंच करूँगा तो कल परसों दोबारा से जब मुझे अपर बॉडी करनी है तो मेरी अपर बॉडी की मसल्स रिकवर नहीं होंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देता है बेंच बॉडी को, और मैं वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाऊँगा, और उतना भारी नहीं जाऊँगा बेंच में। 3 सेट करूँगा, 4 सेट करूँगा, फेलियर से दूर रहूँगा, वो मैं स्मार्टली खुद ऑटो रेगुलेट कर सकता हूँ। बट जैसे लोग करते हैं कि जैसे ही कट शुरू करा तो ऑल आउट हार्ड कोर, नहीं जी, टेक इट एज ईजी एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा खाना खा के आप वेट लॉस कर सकते हो उतना अच्छा है, ठीक है। जितना कम एक्सरसाइज करके नहीं, एक्चुअली एक्टिविटी लेवल और एक्सरसाइज में फ़र्क है, ट्रेनिंग में फ़र्क है, ठीक है। ट्रेनिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक स्टिमुलस जो आपको देना है अपने गोल के हिसाब से, जो कि मेरा गोल यहाँ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसल मुझे बचा देना है, ठीक है। एक्सरसाइज हो गई कुछ भी, मूवमेंट, हार्ट रेट बढ़ाए, राइट। तो एक्सरसाइज ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो ओके, इसका पहला सेट करते हैं,
बहुत सिंपल है, पावर लिफ्टिंग स्टैंडर्ड से नहीं करेंगे, ज़्यादा आर्ट्स नहीं रखेंगे, हल्का आर्ट्स रखेंगे। एंड पता नहीं मैं दिख रहा हूँ, दिख रहा, बट बहुत सारे वेरिएशन है। अगर थोड़ा पास पकड़ूँ तो क्या होगा, यहाँ से आएगा हाथ, यहाँ एल्बो मेरे पास रहेंगे बॉडी के, ऐसा आएगा, है ना, ऐसे। तो अब आर्म का पार्ट देखोगे, हो भी एक्टिवेट दिख रही होगी, पता नहीं, अपर चेस्ट, ठीक है, आर्म का पार्ट दिए तो अपर चेस्ट भी काफ़ी होगा। मैं नहीं बोल रहा अपर चेस्ट की एक्सरसाइज बन जाएगी ये, बट काफ़ी ज़्यादा होगा। और अगर मैं थोड़ा सा वाइड पकड़ूंगा ये, ठीक है, और हाथ ऐसा आएगा, तो अब अपर आर्म देखना, ये चेस्ट फ्लाई की तरह आ रहा है थोड़ा, राइट। तो मतलब आपकी पूरी ही चेस्ट ट्रेन होगी, अपर चेस्ट इतनी बायस नहीं होगी। तो मैं इसके बीच में कहीं रहता हूँ, पूरा भी फ्लेयर नहीं करता, पूरा भी पास नहीं रहता, कहीं बीच में रहता हूँ। तो ओवरऑल चेस्ट में होता है फोकस, बट अपर चेस्ट करेंगे बाद में, दिखाता हूँ। मैं आज का एक नई एक्सरसाइज कर रहा हूँ अपर चेस्ट की, तो आज दूसरा दिन होगा एक्चुअली, है ना। तो दिखाता हूँ कैसे, पहले इसका सेट करते हैं। ये वार्म सेट है, इतना कैसे जाता है। नॉट बैड। बेंच थोड़ा टेढ़ा जाना, एक चीज़ ज़्यादा उठना वगैरह, ये प्रैक्टिस से ही ठीक होती है ना। जैसे मैंने बहुत समय से प्रैक्टिस नहीं करी है बेंच प्रेस की, काफ़ी अनस्टेबल मूवमेंट है कंपेयर टू स्मिथ मशीन प्रेस या चेस्ट फ्लाई मशीन। तो उसमें मैं काफ़ी कुछ करना नहीं होता, बस हाथ ही हिलाना है, कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही है। बेंच प्रेस हाईली स्किल्ड मूवमेंट है एक्चुअली। तो बहुत समय से बेंच प्रेस की स्किल प्रैक्टिस नहीं करी है, तो थोड़ा हिलना इधर उधर, एल्बो में पहले ही मेरा हल्का दर्द है, तो वो पेन होना, उसकी वजह से ओवर कॉम्पनसेशन, इट इज़ फाइन। इतना वही है, एक ग्राफ देखा होगा आपने कि जैसे जैसे नॉलेज का ग्राफ है लिफ्टिंग का, एकदम बिगिनर है ना, उनका रहता है जस्ट लिफ्ट हैवी वेट्स, ईट गुड फूड, दैट्स इनफ। फिर जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रहा होता है, तो बीच में होता है कि बहुत सारी चीज़ें, मैकेनिकल टेंशन हो गया, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, इंटरनल मोमेंट आर्म, सब कुछ रियलाइज़ करके ये बीच में फिर दिखाते हैं एंड फेज ऑफ नॉलेज, दोबारा वही जस्ट लिफ्ट हैवी वेट एंड ईट गुड। समझ रहे कि जब सब कुछ पता होता है तो एंड में वही कंक्लूजन आता है कि यार लेट्स नॉट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। हाँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा अगर मुझे, मतलब अब मैं सोचूंगा कि हमें स्टेज पे चढ़ना है, तब मैं उसको उस लेवल पे ले जाऊँगा, बट कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। मतलब मुझे सही में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं लोगों के सामने मैं कैमरे में कर दूँगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे मैं अकेला हूँ, बट इतने सारे लोगों के सामने इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला एंड फिर मैं पोजिंग कर रहा हूँ, वहाँ धुआं आ रहा हो, वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मैं काफ़ी, मुझे पता है मोस्ट लाइकली बॉडी बिल्डर्स इंट्रोवर्टेड ही होते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा। उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी होती है कि उनको इंट्रोवर्टेड साइड धकेल देती है, क्योंकि मतलब मील्स आप नहीं खा सकते, आप ड्रिंक्स नहीं कर सकते। मोस्ट अडल्ट आउटिंग में किसी प्रकार का फूड एलिमेंट, ड्रिंकिंग एलिमेंट या नशे का एलिमेंट होता ही है ना। अब मोस्टली बॉडी बिल्डर्स वो नहीं करता, तो फिर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो ही जाते हैं, वो काफ़ी नीश हॉबीज़ पकड़ ही लेते हैं मोस्टली बॉडी बिल्डर्स ना। लेकिन मुझे वो शौक़ नहीं है। मैं खाऊंगा जी, मैं खा लूँगा हफ्ते में एक बार गोलगप्पे, इट इज़ फाइन। मेरा वेट लॉस फिर भी होगा ही, है ना। जो मेरा 1.8 kg वेट लॉस होना था वो 1.5 हो जाएगा, इतना इशू नहीं है, इट्स फाइन। 300 ग्राम में आगे कर लूँगा कॉम्पनसेट। मुझे कभी स्टेज पे चढ़ने का डेडलाइन नहीं है ऑनेस्टली। अगर स्टेज पे चढ़ने का डेडलाइन हो तो मैं थोड़ा और मोटिवेट, जैसे मेरे क्लाइंट रहते हैं, अभी कॉम्पिटिशन चल रहा है, कॉम्पिटिशन सीजन चल रहा है पावर लिफ्टर्स का, है ना। तो मेरे कुछ क्लाइंट पावर लिफ्टर्स है, तो नाउ दे आर लॉक्ड इन, मैं भी उनके साथ लॉक्ड इन हूँ, है ना। लेकिन वही है, मुझे पता है कि मैं भी कंपटीशन के लिए कर लूँगा तो फिर वो इज्जत की बात हो जाएगी, है ना। थोड़ा वो हो जाएगा कि यार अब मैंने बोल दिया है, अब मुझे स्टेज पे जाकर नंगा होना है, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग एल्स, है ना। बट फिर भी आई डोंट नीड फेयर ऑफ कॉम्पिटिशन, मैं फिर भी अच्छा परफॉर्म करूँगा, मुझे पता है। देखते हैं कितना मसल मास मेंटेन होता है, कैसे लगता है, कट की बात है ना। दो और वार्म अप सेट करूँगा, फिर वर्किंग सेट में जाता हूँ। वार्म अप सेट पे थोड़ा समय लूँगा उसमें मैं अपना, क्योंकि बहुत समय से एक्सरसाइज नहीं करी है। वही है, जितना ज़्यादा आप एक एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो जैसे आप हर दिन जाके शोल्डर प्रेस मारते हैं, राइट, स्लोली इतना अच्छा स्किल हो जाएगा कि वार्म अप का एक सेट करेंगे आपको, हाँ सीधे 40 kg आई कैन हैंडल इट, है ना। क्योंकि आप कर रहे हैं हफ्ते में 3 बार शोल्डर प्रेस, तो स्किल इतनी अच्छी डेवलप्ड है। लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा वार्म अप की ज़रूरत पड़ेगी अभी, क्योंकि वो पॉलिशिंग हट चुकी है। बेंच प्रेस का ज़माना, बहुत समय से बेंच प्रेस मैंने करी नहीं है ना। तो ओके, वर्किंग साइड पे चलते हैं अब। बेंच प्रेस में स्पॉटर से काफ़ी हेल्प होती है, स्पेशली निकालने में, एंड डालने में तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं है, बट निकालने में कि कम से कम आधे रफ का तो फ़र्क पड़ जाता है जब खुद यहाँ, हाँ, क्योंकि पूरा
से लाओ, फिर उसी में थोड़ा सा हो गया भाई। वही फ़र्क तो पड़ता है। तो मतलब एक स्पॉटर ज़रूरी है एंड सेफ्टी भी। वैसे दिक्कत अगर जैसे आप स्क्वाट रकम करते हो जहाँ पे वो सेफ्टी वाला है तो वो तो बहुत ही गजब है ना। लेकिन तुझे क्या लगा, दिमाग थोड़ा कम है ना चलो तो आप पे, तुम यार बैठो यार, इसलिए। ओके, बेंच प्रेस में एक तो माइक मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तू गिनना, ठीक है 3 तक। ठीक है, गिन। 3 2 1। ओके, छः हो जाते बट और सेट करने हैं इसके। तो फिर अगर एक ही सेट करना होता तो मैं 2 सेट करने होता तो 6 करता, लेकिन 3 सेट करने हैं तो 5 5 5 ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देख सही तरह सुनो, तेरे से ही तो बात कर रहा हूँ। तो अब मैं कैमरे पे देख रहा हूँ तो मैं तुझे पता नहीं कैमरा कहाँ रखा है। उस टाइम उधर देख रहे थे वो। अरे भाई तुम, ओके बेंच के 3 सेट हो गए, तो मतलब अभी हमने 6 सेट मार लिए टोटल। अब थोड़ा आइसोलेशंस करेंगे, अभी करेंगे रेयर डेल्ट फ्लाई, ठीक है। वैसे तो मैं मोस्टली जब करता था ये, तो आप नोट करते होंगे मैं हमेशा वाइड रोइंग की तरफ चला जाता था। मैं वाइड रोइंग की तरफ चल जाता था तो उससे क्या होता था कि आपका रेयर डेल्ट एंड ट्रैप्स, मिड ट्रैप्स वगैरह होता ही था ट्रेन। तो मेरे मिड ट्रैप्स वगैरह सब अच्छे से डेवलप्ड है एक्चुअली, काफ़ी अच्छे। तो मुझे हर समय करने की ज़रूरत है नहीं हो, लेकिन रेयर डेल्ट मुझे कभी भी होते नहीं है किसी के कि भाई मेरे रेयर डेल्ट बहुत ज़्यादा डेवलप है, ऐसा कोई कभी बोलता नहीं है ना। तो इसलिए रेयर डेल्ट तो आइसोलेट में करूँगा ही। तो होता क्या है, जो वाइड रोइंग है उसमें मिड ट्रैप रेयर डेल्ट मेनली वही होता है। जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो आपका रेयर डेल्ट ही होता है। देखिए आप देखेंगे आपने काफ़ी सारा कर दिया, अगर फेलियर पहुंच गया, हाथ बेंड नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप स्कैपुला से हिला पाओगे, मतलब ट्रैप्स में भी बहुत सारी जान है ना। इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ रेयर डेल्ट को और ट्रैप्स को आइसोलेट करूँ। तो 2 अच्छे खतरनाक भारी कंपाउंड हो गए। इसमें भी मैंने 110 के 3 और लैट पुल डाउन में भी फुल स्टैक 8 ट्रैप के हमारे 3। अब थोड़ा सा आइसोलेशन फोर्स करके एक करेंगे रेयर डेल्ट का, ठीक है, एक करेंगे अपर चेस्ट का और एक करेंगे साइड डेल्ट का, ठीक है। 3 आइसोलेशन हो गए, तीनों केबल में हो जाएंगे। आपको बताऊंगा मैं कैसे होंगे। आइसोलेशन से हम देख रहे हैं बेसिकली हम ये शोल्डर और अपर चेस्ट वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, है ना। बेंच प्रेस में हो गया था चेस्ट वाला और फिर भी थोड़ा फ्रंट डेल्ट वाला पोर्शन कवर, और लैट पुल डाउन में हो गया था लैट्स वाला पोर्शन कवर। बस एक छूटेगा आज हमारा, जो कि है ट्रैप्स। बट वही है, ट्रैप्स आइसोमेट्रिकली लेग डे में भी बहुत अच्छे ट्रेन होते हैं मेरे, है ना। एक्चुअली मैंने ट्रैप्स कभी करा ही नहीं है सीरियसली, है ना। ये वार्म अप सेट है तो इसलिए बात कर पा रहा हूँ, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा अपर ट्रैप्स को, कि मेरे मिड एंड लोअर ट्रैप्स तो अच्छे से ट्रेंड है। लेकिन कुछ लोगों को अपर ट्रैप्स हैवी लुक ना पसंद नहीं आता है, वो ज़्यादा बल्कि सा, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। पर्सनल उसकी बात है, प्रेफरेंस की बात है ना। अगर आप अच्छे से ओवरहेड प्रेसेस वगैरह भी कर रहे हो तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको वो सब ट्रेन करने की, है ना। वैसे ये वार्म अप सेट है। अब अगर मैं वार्म अप सेट ना कर रहा हूँ तो मैं मेनली यूज़ करूँगा इस कफ का, दिख रहा है ये कफ। अब ये कफ जिम में नहीं है वगैरह वगैरह, इट्स फाइन, अच्छा है, जिम में नहीं है, जिम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइजीन इश्यूज़ हैं कि आप इसे पहनते हो, यहाँ पहनते हो, यहाँ पहनते हो, पाँव में पहनते हो, पर स्वेट होता है एंड ये स्मेल गंदा करता है, गंदा बहुत। तो मैं तो धूप में सुखाता हूँ, ऐसे घर जाता हूँ, धूप निकली है, ऐसे खोला अपना, ऐसे यहाँ धूप पे सुखा के रखता हूँ, क्योंकि मेरे उससे काफ़ी गंदी स्मेल आने लगी थी, सिर्फ मेरे ही यूज़ पे। अब आप इमेजिन करेंगे कि इतने सारे लोग अलग अलग उससे आ रहे हैं, वो यूज़ करेंगे तो स्मेल तो आएगी, है ना। तो अपने पर्सनल कफ लीजिए, खुद धोइए, है ना। जिम पे इन चीज़ों, स्ट्रैप्स, कफ्स, स्लीव्स, ये जिम का आप यूज़ करेंगे तो इट्स नॉट हाइजेनिक और अच्छा भी नहीं है, आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी ये मैंडेटरी इक्विपमेंट में आता भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं, आपका काम नहीं बनेगा, ऐसा तो है नहीं, राइट। तो व्हेन यू कैन अफोर्ड, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 300 रुपये 400 रुपये मैक्सिमम पेयर आता है, 300-400 का 2 मिलेंगे आपको ऐसे। इसको मैं टाइटली पकड़ लूँगा, एक बहुत अच्छा क्योर रहता है कि जैसे कुछ लोग ना साइंस बेस्ड लिफ्टर जो कफ को यहाँ पे ही पहनते हैं, लेकिन वो हाथ में हैंडल पकड़ते हैं ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे हैंडल पकड़ लेंगे वो हाथ में,
ठीक है। और भले ही कफ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा करूँगा नहीं मैं, है ना, मुझे अभी वो चस्का नहीं चढ़ा, बट ऐसे फिर भी ऐसे ब्लूटूथ हैंडल पकड़ लेंगे, है ना। तो होता ही है जब आप ये स्क्वीज करते हैं ना ये, तो फोर्स प्रोडक्शन बढ़ता है, इसलिए करते हूँ। हाँ थोड़ा सा बढ़ता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर वो बोलेंगे कि ओ अगर आप थोड़े से के बारे में केयर नहीं करते तो आप केयर नहीं करते। उनका भी एक पॉइंट सही है ना, पर ये तो प्रूवन है। तभी मैं भी जब इसको करता हूँ, जब मैं इसको ऐसा पकड़ता हूँ यहाँ से, तो मैं इसको टाइटली ऐसे स्क्वीज़ करता हूँ, तो मेरा फोर्स डेवलपमेंट बढ़ता है। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं? सेम लॉजिक से यही लिफ्टर जो होते हैं, ये मुंह में ऐसे नहीं मानते, जब दर्द जैसे पुरानी पिक्चर में पाँव हाथ काट रहे होते हैं तो वो मुंह में से पट्टा बांधते हैं, दबाते हैं उसे, वो भी पहनते हैं, वो माउथ गार्ड वगैरह पहनते हैं चबाने के लिए, क्योंकि उससे ही फोर्स प्रोडक्शन बढ़ता है। अरे ये मैंने ट्राई करा है, इट डज वर्क एक्चुअली, है ना। तो उसमें हमें करने से 3 प्लेट 10 रेप के लिए, है ना, देखते हैं कैसा होता है। मैं बस ये फोकस करूँगी, बाहर की साइड पुश कर रहा हूँ पूरे टाइम, ठीक है। ये स्कैपुला आगे पीछे हिलने लगा, मतलब मैं ट्रैप्स का इस्तेमाल करने लगा हूँ, ठीक है। ओके लेट्स गो। ओके, एक प्लेट बढ़ानी पड़ेगी, 2-3 और लग जाते हैं, नेक्स्ट सेट पे बढ़ाएंगे, 3 सेट करेंगे इसके भी। एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि अब अलग अलग एंगल है, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको यहाँ नीचे की ओर भी पुल कर सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ भी पुल कर सकता हूँ, और एकदम इसी के लाइन में भी पुल कर सकता हूँ। काफ़ी सारे ऑप्शन है, सारा ट्राई करो, मैं नहीं बता सकता एक कौन सा अच्छा है, ठीक है। सबका थोड़ा थोड़ा सिस्टम अलग है ना। सारा ट्राई करो, एक डिसाइड करो, वही है, एक ही सेट में करो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, हो रहा हो कि हाँ यार इस जगह में थोड़ा मस्त फील हो रहा है, गो विद इट, वो मज़ेदार है, वो मज़ेदार एंगल है, ठीक है। अब हम रेयर डेल्ट को आइसोलेट करने के लिए ये वाला क्यों नहीं करते, ये और ये, क्योंकि इसमें लाट टेक और लाट काफ़ी बड़ी मसल है ना। लाट का फंक्शन और रेयर डेल्ट का फंक्शन थोड़ा शेयर होता है, तो लाट टेक ओवर कर लेती है, तो इसलिए हम ये वाला करते हैं, है ना। और स्कैपुला को लॉक रखते हैं एक जगह ताकि ट्रैप्स इन्वॉल्व ना हो, है ना। लेकिन इस हाथ से मैंने इसी वेट से करा है, तो इस हाथ से भी यही करूँगा, है ना। लेट्स गो। ओके, वेट बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब अपर चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, एक आइसोलेशन वाली। कच्चे में मैं इसलिए आ गया हूँ क्योंकि बीच में मुझे थोड़ा समय मिला, अभी थोड़ा सा एक आइडिया आया। मैं सोच रहा था आज रील्स रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बिल्कुल, मतलब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रिकॉर्ड नहीं करूँगा, एकदम सिर्फ एक जो अपना वर्कआउट है वो करूँगा, घर आ जाऊँगा, है ना। लेकिन फिर एक किसी ने क्वेश्चन ही पूछ लिया मुझे, तो मुझे लगा ये तो सही है कंटेंट बन, तो मैंने फटफट वो रिकॉर्ड करा, तो कल के लिए वो हो जाएगा, है ना। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से मेरा इंटरेस्ट है ऑनेस्टली, इसलिए मैं लॉन्ग फॉर्म भी प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेन मेरी आमदनी तो शॉर्ट फॉर्म से होती है ना। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे लॉन्ग फॉर्म में स्विच हो जाऊँ, लेकिन उसमें समय लगेगा, और उस समय जो समय लगेगा बीच में, उससे मुझे 2 काम करने हैं, लॉन्ग फॉर्म भी करना है, शॉर्ट फॉर्म भी करना है। शॉर्ट फॉर्म से आमदनी होगी एंड लॉन्ग फॉर्म से बिल्डअप करना है आगे के लिए। क्योंकि अगर यूट्यूब चल गया फॉर एग्जांपल, चाहे मेरी लंबी लंबी वीडियोज़ है, अगर मान लें हर वीडियो मैं हफ्ते में 3 डाल दूँ वीडियो, ठीक है, एंड एक वीडियो 30,000 50,000 करीब लोगों ने देखी, ठीक है, एंड लेंथ लगभग यही रहे, तो मतलब मेरा यूट्यूब सेट हो गया। फिर मतलब फिर मैं शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। फिर उस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा कि क्लिपर्स हायर करूँगा। क्लिपर्स पता है हमको क्या होते हैं, जो मतलब छोटी छोटी क्लिप्स निकालते हैं मैं कंटेंट से, और फिर उसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म, है ना। और उन्हीं को बोलूँगा कि भाई जी तुम्हारा काम है, आप शॉर्ट फॉर्म, मैं नहीं बना रहा, मेरे लॉन्ग फॉर्म से निकालो तुम शॉर्ट वीडियो और वही बनाओ, है ना। तो वो करूँगा, वो गोल रहेगा मेरा अभी आगे का ना।
वो हो जाता है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना इज़ वेरी बोरिंग, बड़ा गंदा काम लगता है मुझे। बट ओके, कमिंग टू टॉपिक, ये हो गई आपकी अपर चेस्ट की। तो अपर चेस्ट में बेसिकली क्या काम है, हल्का सा शोल्डर फ्लेक्शन, मतलब ये ऊपर आना, एंड साथ में एडिडक्शन, मतलब ये पास आना। तो मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ, समझ गए, यहाँ से यहाँ। अब कुछ लोग वो करते हैं जो स्टैंडिंग ये वाली करते हैं, जो उसी प्रकार की हो गई, बस इडियट से थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। अब मैं आई वुड लाइक एक्चुअली कि ये मेरा थोड़ा ऊपर हो, यहाँ हो, है ना, ये पकड़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है। तो इसके भी हम 2 सेट करेंगे, रेडियल फ्लाई के 2 सेट करें मैंने टोटल, ठीक है। तो इसके 2 सेट करेंगे, एंड लास्ट वाली एक्सरसाइज फिर मैं दिखाता हूँ कौन सी करना है। ओके, तो आप नोट कर रहे हैं, मैं हाथ ऊपर एंड अंदर को ला रहा हूँ, यहाँ गया, इसके बाद ओ बहुत ही खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। हाँ, तो आप ट्राई करना है एक्चुअली जिम में। तो मैं 1 हैंड एट अ टाइम कर रहा हूँ अभी, दोनों हाथ से। सेटअप थोड़ा मुश्किल है, वॉर्म से थोड़ा भारी हो गया ज़्यादा, सेटअप थोड़ा मुश्किल है दोनों हाथ से। मेरे पे कफ भी एक्चुअली एक ही है, तो मैं एक हाथ से करूँगा एक बार ही, फिर दूसरा यहाँ लगाऊंगा, फिर करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो चलते हैं वर्किंग सेट में। मेरे बैग में एक्चुअली एक ब्राउनी पड़ी है, समझ गए होंगे कुछ लोग। इस सेट के बाद वो ब्राउनी खाता हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद सिर्फ 2 ही सेट बाकी हैं। फिर मैं चाहूँगा रील भी एक रिकॉर्ड करिए, फिर मैं चाहूँगा कि घर आराम से जाऊँ, है ना। और रास्ता बड़ा सुंदर है। इसके बाद तो ब्राउनी कंज्यूम करते हैं। ओके, नाइस। इस हाथ से कुछ पकड़ने का होता ना तो मज़ा आ जाता, बट अनफॉर्चुनेटली हाँ कुछ है नहीं, खुद ही को पकड़ लो। इतना क्रेजी कॉन्ट्रैक्शन कभी फील हुआ नहीं है मुझे अपनी अपर चेस्ट में। ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि ये मसल भी एग्जिस्ट करती है, पता है, इतने आइसोलेशन। ओह वाह, ओह जा। ओके, 8 हुआ लगभग, मैंने गिना नहीं, वॉट एवर, फेलियर तक जाएंगे, सिंपल। ओह वाह, गजब की एक्सरसाइज है। आई वुड से डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई भाई, डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई। ये आर्म पाथ लोड करना है बस, यहाँ कफ पहन लो तो और मज़ा आएगा। बट एक चीज़ होती है हाथ से जकड़ने में ना, अलग मज़ा आता है। मस्ट ट्राई। इतना अपर चेस्ट स्पेसिफिक मुझे कभी फील नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ मैं। पहले भी करी है मैंने मस्ती मजाक में एक्सरसाइज, सीरियसली नहीं करी है। तो ओके, 2 की जगह 3 सेट करूँगा, उसके मज़ा आ रहा है इसमें, 3 सेट करूँगा। ओके, मेरा ब्राउनी खा लेते हैं, समय होने वाला है, रात के 8:30 बज गए, है ना। ओके, लास्ट सेट है। मैं बात करना चाह रहा था कि एक कैरेक्टर फ्लॉ, मेरी आवाज़ आ रही है, हेलो, हाँ, एक कैरेक्टर फ्लॉ रिवील हो रहा है आजकल मेरे अंदर हेट बढ़ रही है आजकल। वैसे कुछ समय पहले मैंने काफ़ी विचार कर रहे थे कि जी क्या काइंडनेस वर्थ है भी आजकल की दुनिया में, क्योंकि मैं वैसे बहुत पॉजिटिव बंदा हूँ। मैं हर चीज़ को, मैं सबको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, कोई मेरा नुकसान भी करे मैं वो झेल भी लेता हूँ इफ़ आई कैन, है ना। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर ऐसा आ रहा है कि क्या, क्योंकि काइंडनेस ऐसी वर्चू है जो शायद आजकल की दुनिया में काम ना कर पाए, क्योंकि ये कॉमन वर्चू नहीं है, बहुत लोग शेयर नहीं करते हैं। तो काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग, और आप इस ऐसे ओपिनियन से चलेंगे कि भाई मैं भी गलत हो सकता हूँ यार, इस माइंडसेट से चल के आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो आप ही हमेशा हारेंगे। तो आपको कि सेल्फ डाउट होगा, तो मुझे वो डाउट हो रहा है। तो ये एक कैरेक्टर फ्लॉ हो रहा है। और दूसरा मैं नोट कर रहा हूँ कि गुस्से को मैं ज़्यादा एम्ब्रेस कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जनरली ये सिचुएशन होती है कि मुझे गुस्सा आता था, ठीक है, लेकिन जैसे मुझे गुस्सा आता था आई रिकॉग्नाइज इट, थूक देता था। बहुत ईजी होता है मेरे लिए। ऑफकोर्स पेरेंट्स के साथ गुस्सा डील करना थोड़ा मुश्किल होता है सभी के लिए, उनको आपकी स्ट्रिंग्स पता है क्या हिट करनी है एग्जैक्टली, तो वो आपको आराम से गुस्सा दिला देते हैं। बट वैसे मैंने आज तक किसी भी गुस्सा नहीं करा, मैं नहीं करता गुस्सा बिल्कुल, बहुत शांत प्रवृत्ति का आदमी हूँ मैं, है ना। बट अब मुझे धीरे धीरे हो रहा है कि मैं गुस्से को भी एम्ब्रेस कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा वो हो रहा हूँ, जैसे वो वाला पार्ट छोड़ दिया है, आई एम्ब्रेस। अब मुझे मज़ा आ रहा है उसमें, मुझे उसमें मज़ा आ रहा है। जब मैं होता हूँ ना उसमें, उस वाले मोड में होता हूँ, मुझे मज़ा आने लगता है। और इसी का एक्सटेंशन जो है, इसी फ्लॉ का जो एक्सटेंशन है वो ये है कि जब मैं कोई बहुत ही प्योर बंदा देखता हूँ, बहुत ही अच्छा बंदा देखता हूँ, मुझे उससे मुझे लगता है कि ये फेक है ना। मैं ऐसा बोलना शुरू करता हूँ कि
कहाँ तेरा फ्लॉ कहाँ है? ऐसा होलियर देन दाओ जब वो लोग बनते हैं, जब वो सुपर राइचियस बनते हैं कि हम तो ऐसे हैं जी, हम इतने अच्छे, मुझे अंदर से एक हेट्रेड आती है, मुझे गुस्सा आता है वो देख के कि भाई जब कोई जो ऐसा करता है ना कि उनकी टट्टी से बदबू नहीं आती, वो मुझे, वैसे लोग मुझे बहुत उकसाने लगे हैं। मुझे ऐसा लगा कि भाई इतना साफ कोई नहीं होता, ये नाटक बंद करो, है ना। वो पता नहीं ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है क्या है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है ना। तो कोई अगर इस फेज से गुजरा है तो बताइएगा एक बार क्या है ना। मैं भी डॉक्यूमेंट ही कर रहा हूँ, अब मैं भी शायद गुजर के श्रेया है तो मैं ये फेज़ एम्ब्रेस कर लूँ अगर। और दुख की बात यह है कि मोस्ट लाइकली ये फेज़ मैं एम्ब्रेस करूँगा ही, क्योंकि अभी तक एग्रेशन से पुशिंग से मुझे फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान अभी तक नहीं हुआ है मुझे। पहले मैं बहुत नुकसान हुआ था, अब ये एक महीने पहले ही, 1 महीने का ही टाइम फ्रेम में हुआ ये सब कुछ, तो मैं नोट कर रहा हूँ कि फ़ायदे हो रहे हैं जीवन में, है ना। तो शायद अब ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज़ माइंडसेट से मैं चलने लगूँ तो शायद यही एकदम फेज़ मेरा, मतलब मैं बन जाऊँ ऐसा इंसान। बट आई होप नॉट, क्योंकि एक वो प्योरनेस से दुनिया को देखना, एकदम ऊपर से दुनिया को देखना कि भैया कोई गलत सही नहीं है, वो बंदा भी इसलिए कि बचपन में उसका ये हो गया था। मैं उस लाइन में आता हूँ जो कि फ्री विल में बिलीव नहीं करता है, जो ये होता है कि सब कुछ एनवायरनमेंट एंड जेनेटिक्स का कॉम्बिनेशन है। एंड जेनेटिक्स भी लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट का ही कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि जेनेटिक्स एनवायरनमेंट से अडाप्ट करते हैं, आपके दादा परदादा ब्ला ब्ला उनके जेनेटिक्स कंबाइन, तो सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ इन्वायरमेंट ही है ना। मैं ये बिलीव करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल किसी ने आपको मार दिया, कोई सीरियल किलर है, वो क्यों बना होगी, उसके ओके जेनेटिक्स ऐसा था, उसके दिमाग में एक ऐसा था, एक हल्का सा ट्यूमर था जो कि उसको ऐसे थॉट्स लाता था। दिस इज़ वेरी वेल प्रूवन, आप देखना इसमें। ओके वो प्रूव हो गया। और या फिर उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे थी कि बचपन में मोलेस्ट हुआ है, वो उसको यहाँ से सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन निकालता है, बहुत सारी चीज़ होती है ना। तो लेकिन अब व्हाट आई एम थिंकिंग, उस पर्सपेक्टिव से आप चलेंगे तो वो नहीं चल पाता, गुस्सा वगैरह नहीं आता, पहली बात गुस्सा नहीं आता, एंड आप किसी को अकाउंटेबल नहीं रख पाते। बट अगर आप भूल जाए एंड लोगों पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दे उनकी गलतियों की, तब आप हल्का जिएंगे। ये मैं नोट कर रहा हूँ। ओके बहुत रैम्बल हो गया, लास्ट सेट करते हैं। साइड रेजेस, डंबल चेस्ट सपोर्टेड साइड रेजेस है, ठीक है। वेट मैं कम कर दूंगा, एक कम कर दूंगा, मतलब मैं 15 से करता हूँ मोस्टली, लेकिन आज मैं 12.5 से करूँगा, क्योंकि 15 से मेरे से 8 हो रहे थे और अच्छी फॉर्म नहीं हो रही थी, है ना। इसके करूँगा मैं 3 सेट, ठीक है, रिकॉर्ड ही करूँगा, ये पहला सेट है, एंड फिर चले जाऊँगा घर। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो, और वीडियो बनाने के लिए। तो इसमें मैं फोकस करूँगा कि डंबल मुझे इस दीवार पे मारना है, दोनों साइड। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे ये ट्रैप्स उठने लगेंगे, वो गलत होगा। ट्रैप्स ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ट्रैप्स नीचे रहना चाहिए, बस डंबल ऊपर नीचे। हाँ okay, 5 more, 5, 4, 3, 2. Okay, thank you, bye.